फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती हैं? रेशनल और इरेशनल के यूनियन सेट को हम रियल नंबर्स कहते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे Q हमारे पास रेशनल है और Q कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इरेशनल नंबर है। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। 2/3 हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसे भी हम रेशनल कह सकते हैं, इनके a/b की फॉर्म में लिखा हो, जहाँ ये दोनों जो है b हमारे पास 0 के इक्वल ना हो, तो ये क्या कहलाएगा? एक रेशनल नंबर कहलाएगा। जिस तरह के 2/3 हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो अब 2/3 हमारे पास रेशनल कैसे है? अगर हम इसे पॉइंट्स में करें, यानी कि डेसिमल में करें, तो आंसर आता है 0.66667, यानी कि इसे राउंड ऑफ करते हैं तो ये रिकरिंग बन जाता है। तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या होती हैं, जिसमें फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी कि ऐसे डिजिट जो रुक जाते हैं डेसिमल प्लेस में आने के बाद, जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, यानी कि चलते ही जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि जो समंदर का पानी होता है वो इन्फिनिट होता है, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाला पानी होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उसके बरअक्स अगर हम कोई कूलर ले लें या कोई ग्लास ले लें, उसके अंदर जो पानी मौजूद होगा वो फिनिट होगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा किसी टाइम पे जाकर, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, अगर हम 1/4 को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखें, तो मैं यहाँ साइड पे वैसे कर भी लेती हूँ, देखें 0.10 बन गया, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्या बचा 2 0, तो 4 5 20 माइनस, तो ये रुक गया 0.25, ठीक है, यहाँ पे आके ये रुक गया है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई ऐसा नंबर है जो चलता ही जा रहा है और रुक नहीं रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल है हमारे पास √2। अगर हम इसका इसको हम डेसिमल में लिखें, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1.414। यहाँ आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप आंसर। तो ये इसका आंसर आ रहा है 1.414213 एंड सो ऑन। इन 3 डॉट्स का मतलब है सो ऑन, यानी कि चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो तब ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, जब मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने कहा था एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग क्या होता है? अब आते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग यानी कि एक सिंगल डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, लेकिन एक सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3, अगर हम 2/3 को डेसिमल में करें, तो हमारे पास आंसर आता है 0.66667, यानी कि ये जो सिंगल डिजिट है 0.6666, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। इसको हम 0.6 और उसके ऊपर डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो वो रेशनल कहलाएगा। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, तो तब वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। और इन रेशनल और इरेशनल दोनों के यूनियन सेट को हम रियल नंबर्स कहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कश्यप द स्टडी बडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।